मेरे आका जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ में तशरीफ लाए ना, कमरी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबी से जब नमाज पढ़ा के बाहर निकलते थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे मस्जिद नबी के सामने खेलते थे। वो बच्चे हुजूर से बड़ा प्यार करते थे, हुजूर भी उन बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि बीमारों की इजाजत करना मेरे आका की सुन्नत है। हुजूर ने जब मस्जिद नबी से नमाज पढ़ा के निकलना, वो बच्चे हुजूर को देखते थे, हुजूर के साथ चिमड़ जाते थे, हुजूर से प्यार करते थे। और मेरे आका फरमाते थे, बच्चों अब मैं दौड़ता हूँ, जो बच्चा मुझे पहले हाथ लगाएगा मैं मोहम्मद उसे इतनी खजूरियां अता फरमाऊंगा। वो बच्चे हुजूर से बड़ा प्यार करते थे। अब हदीस पाक के अंदर आता है, उन बच्चों में से एक यहूदी का बच्चा भी था, एक यहूदी का बच्चा भी था। जैसे वो मुसलमानों के बच्चे हुजूर से प्यार करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिक़बाल करते थे, वैसे यहूदी भी हुजूर का इस्तिक़बाल करता था। वो यहूदी का बच्चा हुजूर से प्यार करता था। हुजूर हर रोज निकलते, बच्चों के सर पर हाथ रखते और गुजर जाते। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से जब नमाज पढ़ा के निकले, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा सारे बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों में से यहूदी का बच्चा नहीं था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ बच्चों बताओ तो सही, आज मेरा यार किधर है, वो बच्चा किधर है? उन बच्चों ने कहा, हुजूर आज 3 दिन हो चुके हैं, वो बच्चा बीमार है। अब देखो, बीमार की इजाजत करना तो अल्लाह इतना बड़ा इनाम अता फरमाता है। बीमार की इजाजत करना हुजूर की सुन्नत है। आज हमारे पड़ोस के अंदर कोई बीमार हो जाए, जल्दी किसी पूछने नहीं जाते। हमारा नमाजी यहाँ नमाज पढ़ने के लिए ना, हम नहीं पूछते यार उसको क्या हुआ। और हमें इजाजत के लिए जाना चाहिए, बीमार कुर्सी करनी चाहिए, अपना हो या गैर हो, नमाजी हो या मोहल्लेदार हो, अगर वो बीमार हो उसकी बीमार कुर्सी के लिए जाना ये मेरे आका की सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चों आज वो बच्चा नजर नहीं आ रहा। बच्चे कहने लगे, हुजूर आज 3 दिन हो चुके हैं, वो बच्चा बीमार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को फरमाया मेरे सहाबा चलो आज हम उस बच्चे की तीमारदारी के लिए जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर उस यहूदी के घर में गए, उस बच्चे की इजाजत की। बल्कि हदीस पाक में तो यूं आता है, ये बहुत तवील हदीस है, बल्कि हदीस पाक में तो यूं आता है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का सर जो अपनी गोद में रखा, अपनी गोद में रखा। उस बच्चे ने निगाह उठाकर मुस्तफा की तरफ देखा, तो मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, सारी जिंदगी तू मेरी राह में चलता रहा, मुझसे प्यार करता रहा, और आज तू सोच रहा होगा कि मैं बीमार हूं। उसने कहा, या रसूलल्लाह मैं तो देख रहा था कि मैं हर रोज आपको देखने के लिए जाता था, आज मैं बीमार हुआ हूं, मैं सोच रहा था कि आप मेरा हाथ पूछने के लिए आते हैं कि नहीं आते। नबी पाक अलैहिस्सलाम देख मैं आ गया हूं। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसका सर गोदी में रखा, उस यहूदी ने हुजूर का कलमा पढ़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको कलमा पढ़ा के अपनी गुलामी में बिठा लिया। तो मेरे भाइयों, ये बीमारों की इजाजत करना मेरे आका की सुन्नत है। एक दिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मजलिस थी, सहाबा बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर मौजूद थे, उमर फारूक मौजूद थे, उस्मान गनी मौला अली मौजूद थे। मेरे आका सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों कौन है आज तुम में से जिसने रोजा रखा हो। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम फर्ज रोजे की बात नहीं कर रहे थे, नफली रोजे के बारे में हुजूर पूछ रहे थे। तो सहाबा में से हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आज मैंने रोजा रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा आज तुम में से कौन है
जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो। सारे सहाबा बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आज मैंने एक मिस्कीन को खाना खिलाया है। हजूर ने तीसरा सवाल किया, हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा तुम में से कौन है जिसने आज किसी मुसलमान की जनाजा पढ़ी हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आज मैंने एक मुसलमान भाई की नमाज जनाजा पढ़ी है। हजूर ने चौथा सवाल किया, फरमाया तुम में से कौन है जिसने किसी बीमार की इजाजत की हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक बीमार की तीमारदारी की है। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया मेरे सहाबा, मेरे गुलामों, जिस बंदे के अंदर ये चार औसाफ जमा हो जाए समझ लो वो जन्नती है। वो समझ लो। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक है। कितने? 6। उनमें से एक हक ये भी है कि मुसलमान भाई की नमाज जनाजा पढ़ना, वो फौत हो जाए। और उनमें से एक ये भी है कि जब कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए उसकी तीमारदारी करना। ये हुजूर ने फरमाया एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या है? हक है। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने 4 औसाफ बयान किए। इस हदीस में हुजूर ने फरमाया जिसके अंदर ये 4 औसाफ जमा हो जाए समझ लो वो जन्नती है। नमाज जनाजा पढ़ना मुसलमान की, बीमार की तीमारदारी करना, मिस्कीन को खाना खिलाना और रोजा रखना। मिस्कीन को खाना खिलाना कितना बड़ा सवाब है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो बंदा करेगा या अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू तो खाने से पाक है, तू खाना कैसे खा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तेरे पास एक मिस्कीन आया था, तूने उसे खाना नहीं खिलाया। अगर तू उस मिस्कीन को खाना खिला देता तू मुझे उसके हाथ पाता। और फिर अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तूने मुझे मेरी तीमारदारी नहीं की। बंदा कहेगा या अल्लाह तू बीमार कैसे हो सकता है, तू तो रब्बुल आलमीन है, तेरी तीमारदारी कैसे की जाती। अल्लाह फरमाता मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसकी तीमारदारी के लिए जाता, उसकी तीमारदारी के लिए जाता, तू मुझे उसके पास पाता। तो मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा अजर है, ये बहुत बड़ा इनाम है। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है उसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह मिटा देता है। आज हमारे अगर किसी बंदे को बीमारी लग जाती है ना, बुखार हो जाता है, तो इस हाल में भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है ना कि जब अल्लाह तबारक व तआला मोमिन को, ये हुजूर की हदीस है, जब किसी मोमिन को अल्लाह ताला किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला करता है, उसकी जान के जरिए हो, उसकी औलाद के जरिए हो, उसके माल के जरिए हो, अल्लाह उसके बदले जो बंदा मोमिन होता है उसके दर्जात बुलंद फरमा देता है, गुनाहगार के गुनाह मिटा देता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जो बुखार होता है ना, बुखार, हुजूर ने फरमाया बुखार को बुरा मत कहो। बुखार को, आज हमारे यहाँ जब किसी को बुखार होता है तो उसके पास जाते हैं ना पूछने के लिए, कहता है यार ये तो जान नहीं छूट रही, मेरे पल्ले पै गया। मेरे भाइयों ये बुखार, ये मुसीबत जो अल्लाह की तरफ से आती है, ये बंदे मोमिन के लिए एक आजमाइश है। इसकी वजह से अल्लाह गुनाहगारों के गुनाह मिटा देता है। और औलाद अगर उसकी वजह से तकलीफ आए तो फिर भी अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज हम लोग बेसब्री का मुजाहरा कर लेते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई मोहल्ले के अंदर बताना शुरू कर दिया, ओए हो मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो ये हो गया, हम अपना अजर जाया कर लेते हैं। नहीं, जब हमें कोई तकलीफ आती है, हुजूर फरमाते हैं बंदे मोमिन जब सब्र करता है क़यामत के दिन उसको पता कितना अजर दिया जाएगा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जिन लोगों को अल्लाह ने मुसीबतें दी, जिनको तकलीफें आई, कल क़यामत के दिन उनको जब अजर दिया जाएगा
उनको जब इनाम दिया जाएगा तो वो लोग जो दुनिया के अंदर आफियत से, आराम से जिन्होंने जिंदगी गुजारी होगी, वो क़यामत के दिन तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया के अंदर हमारे जिस्मों को कैंचियों से काटा जाता। दुनिया के अंदर हमारे जिस्मों को कैंचियों से काटा जाता, हमें बेपनाह तकलीफें आती, आज हम भी इस वजह से महरूम न रहते। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज़माइश है। और जब भी कोई तकलीफ आए, परेशानी आए, तो क्या कहना है? ये अल्लाह की तरफ से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई नुकसान होता है तो बंदा मोमिन की शान पता क्या? वो ये कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बोला? इन्ना लिल्लाहि, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। हजूर के एक साहबी है जिनका नाम है हजरत अबू तलहा अंसारी। क्या नाम है? हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपके घर में अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। वो बेटा आपको बहुत अरसे के बाद मिला। आखिर उम्र में अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। वो बेटा आपका बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो उस वक्त हजरत अबू तलहा अंसारी आप अपने घर के अंदर मौजूद नहीं थे, आप मुल्क शाम में गए हुए थे। आपकी बीवी हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको पैगाम भेजा कि ए अबू तलहा, आप जल्दी घर आए, बच्चा बीमार है, उसकी तबीयत काफी नासाज है। तो अबू तलहा ने जब अपने बेटे का सुना तो जल्दी से रवाना हुआ मदीना शरीफ में। तो ये बच्चा जो आखिरी हिचकियां ले रहा था और काफी बीमार था, हजरत अबू तलहा अंसारी मगरिब के वक्त घर पहुंचे। इस बच्चे का असर के वक्त इंतकाल हो गया। जब ये बच्चा फौत हुआ तो माँ कितनी बड़ी साबरा थी। हजरत अबू तलहा अंसारी शाम को घर पहुंचे, बच्चे का असर के वक्त इंतकाल हो गया। तो हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बच्चे को अंदर लिटा दिया, चादर डाल दी। तो हजरत अबू तलहा जब घर आए ना तो आके पूछा कि उम्मे सुलैम, बच्चे का क्या हाल है? तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा कि बच्चे का सांस ठहरा हुआ है, सांस रुका हुआ है। और हजरत उम्मे सुलैम को पता था कि अबू तलहा अंसारी इतना लंबा सफर करके आए हैं, थकावट भी होगी, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। और आपके ज़हन के अंदर ये ख्याल आया, अगर मैंने आपको ये बता दिया कि बच्चा फौत हो गया है, आप खाना भी नहीं खाएंगे, आप पानी भी नहीं पिएंगे। तो आपने, वो बड़ी फर्मा बरदार आपकी बीवी थी, आपको खाना खिलाया, पानी पिलाया और रात काफी गुजर गई। दोनों मियां बीवी आपस में बैठे हुए थे। तो हजरत उम्मे सुलैम ने हजरत अबू तलहा अंसारी को कहा कि हुजूर, आप सहाबी रसूल हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक मसला पूछना चाहती हूँ। हजरत अबू तलहा अंसारी ने कहा कि पूछो, क्या मसला पूछना चाहती हो? आपने अर्ज की, हुजूर, अगर किसी के पास किसी की अमानत हो, अगर वो अमानत वापस लेना चाहे, क्या उसकी अमानत वापस करनी चाहिए कि नहीं? आपने फरमाया हाँ, उसकी अमानत वापस करनी चाहिए। आपकी बीवी कहने लगी, मेरे पास किसी की अमानत थी, आज मैंने उसको वापस कर दी है। लेकिन हजरत अबू तलहा अंसारी ये बात समझ ना सके कि हजरत उम्मे सुलैम क्या कह रही है। आपने फरमाया, तेरी बात का मतलब क्या है? तो हजरत उम्मे सुलैम कहने लगी, अबू तलहा, वो बेटा हमारा जो अल्लाह ने आखिरी जिंदगी में हमें दिया था, वो अल्लाह की अमानत थी, आज उस अल्लाह ने उस अमानत को वापस ले लिया है। लेकिन अबू तलहा अंसारी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसकी अमानत थी, वो वापस ले गया। इस हाल में भी दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हदीस पाक में आता है, जब सुबह हुई तो सबर का अजर देखे, अल्लाह की नेमत मिली, वापस ले गया रब ताला। उसकी अमानत थी, लेकिन बेसब्री का गुजारा नहीं किया, सबर किया। अब उस सबर का अजर देखिए, रब के आका फरमाता है, सुबह का वक्त था, हजरत अबू तलहा अंसारी ने
फजर की नमाज मेरे आका के पीछे पढ़ी। आज लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ना यूं अबू तलहा अंसारी के चेहरे की तरफ देखा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू तलहा आपका बेटा फौत हो गया है और आपने सब्र किया है। ऐ अबू तलहा अंसारी, अल्लाह आपको एक बेटी भी अता फरमाएगा। बुलंदवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अबू तलहा, आपने इस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया है, इस हाल में सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अब अल्लाह आपको एक बेटी अता फरमाएगा और इस सब्र का अजर देखें। हजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला आपकी उस बेटी से 7 बेटे अता फरमाएगा। वो 7 के 7 बेटे मुजाहिद बनेंगे। मैदाने जिहाद में जाकर वो 7 के 7 शहादत का रुतबा पाएंगे। अल्लाह आपको शहीदों का माँ बाप बना देगा। ये उस सब्र का अजर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अबू तलहा अंसारी को बेटी अता फरमाई। उसमें से अल्लाह ने 7 बेटे अता फरमाए। वो 7 के 7 मैदान जिहाद में गए और वो शहादत का रुतबा पा गए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और जब कोई अच्छाई आए उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। जब कोई तुम्हें अच्छाई पहुंचे तो ये कहना है ये अल्लाह की तरफ से है। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। जब कोई बुराई पहुंचे तो क्या कहना है, ये मेरे नफ्स की तरफ से है, ये मेरे नफ्स। अच्छाई की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करनी है, बुराई की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नहीं करनी, वो अपनी तरफ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस हाल में भी अल्लाह में रखेगा। और मोमिन की ये शान है, उसको तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।